नमस्कार साथियों दोस्तों और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जो आज की मैं वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे, हमारे कुछ भाई बहन हमारे मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए, भाई ये बताइए कि कैसे कैसे मुझे जो अब एग्ज़ाम आने वाले जैसे केबीएस का लगा हुआ है, रीट मेंस लगा हुआ है, तो इसकी कैसे तैयारी करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या कैसे करनी है। और वो सभी लोग कहीं कोर्स परचेज करने के मामले में कहीं भाग रहे हैं, कहीं कुछ नई बुक्स के लेने के लिए भाग रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक सजेशन लेकर आया हूँ। वैसे वैसे सभी लोग तो आप लोग अपने तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मेरे सजेशन है जो फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप लोग भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जो केबीएस के फॉर्म आ गए वो तो चल ही रहे हैं। 26 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। जितना जल्दी से जल्दी हो जाए आप उन लोगों को फिल कर लीजिए। अच्छा, एक इशू आ रहा है कि सबसे पहले कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल का जो उन्होंने डाला है, जो कास्ट सर्टिफिकेट का इशू पड़ रहा है सेंट्रल लेवल के, तो इसका कोई इशू नहीं है। देखो आप लोग क्या करेंगे, मैंने एक वीडियो में बता दिया आपको। आप लोग सब लोग क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ रखा है, किसी भी जाति का हो, पहले का जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है उसी के बेस पर जो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है। तो इसके लिए आपको जो प्रोसेस करवानी है, जो मैंने खुद वो प्रोसेस देखी है, करवाई भी है, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जाकर आपको नज़दीकी जो तहसील है, आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी तहसील है, आपको वहाँ पे जाना है। एक परफॉर्मा दिया हुआ है जो केबीएस की साइट पर दिया गया, आपको वो परफॉर्मा लेना है। चाहे वो आप एससी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एसटी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको परफॉर्मा लेना है। उसके बाद उस परफॉर्मा के साथ उसकी 2 कॉपी निकलवानी है, ठीक है। उस 2 कॉपी के बाद उसमें क्या करना है, आपको अपना जो आपका रिसेंटली जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट था वो मेंशन करना है। दूसरी बात, उसमें अपना एक आधार कार्ड की कॉपी लगानी है। उस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करवा के आपको तहसील जाना है। तहसील में आपके जो सिग्नेचर हैं, सबसे पहले आपको जो इशू करेंगे वो तहसीलदार जो होंगे वहाँ के, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होंगे, यानी कि तहसीलदार जो अथॉरिटी होंगे उसके चीज़ के। तो सबसे पहले आपको जो वेरीफाई करेंगे वो तहसीलदार करेंगे। फिर उसके बाद वही चीज़ आपको जो नज़दीकी आपके क्षेत्र का जो लेखपाल है वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो कानूनगो होते हैं वो वेरीफाई करके फिर उसके बाद जो आपके माल बाबू या और भी वहाँ पे रजिस्ट्रार होंगे वो इस चीज़ को वेरीफाई करके फिर वही वो जो आपका जो नया सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो उसी नंबर पे मेंशन कर दिया जाएगा। यानी कि जहाँ पे आप पहला कास्ट सर्टिफिकेट डाला हो उसी में मेंशन करके डाल दिया जाएगा उसी नंबर से कि हाँ अब ये सेंट्रल लेवल के लिए भी एलिजिबल है इस कास्ट के बेस पर। चलो ये तो थी एक प्रोसेस कास्ट सर्टिफिकेट की। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा केबीएस की तैयारी कैसी करनी है तो मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि आप लोग बड़बड़ाए नहीं। मैं जानता हूँ आपके पास का टाइम काफ़ी कम है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करनी। तो देखो एक सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस एग्ज़ाम का आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए पूरा कि क्या क्या आपको कैसे तैयार करना है। जैसे कि मेरे पास एक रीट मेंस का एग्ज़ाम का सिलेबस है, देखो आप देख सकते हैं राजस्थान का है। तो इसके देखो मैंने सिलेबस निकलवा लिया, ठीक है। सिलेबस पूरा कंप्लीट है हमारे पास। अब उसमें देखिए कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो ये जो क्या बोलते हैं, जैसे मेरा तो मेंस लेवल का लगा हुआ है, जो राजस्थान का मेंस लगा हुआ है उसमें तो मुझे जूनियर लेवल का पढ़ना है, तो उसमें तो मुझे अपने सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। लेकिन आपको जो केबीएस में सारी चीज़ें पढ़नी हैं, और केबीएस में आपको जो सिलेबस दिया है 4 पार्ट में यानी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से 3 पार्ट तो आपके सेम है, जैसे जो टीजीटी वाले हैं उनके लिए भी है। आपके लिए एक जो 4th पार्ट है वो आपको खुद से तैयार करना है। जैसे आपके पास वो चीज़ आपके जो सब्जेक्टिव है, जैसे कि आपके पास मैथ, हिंदी, रीजनिंग, ईवीएस वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है। सॉरी। तो आपको क्या करना बच्चा भाई मेरे कि सबसे पहले तो आपने सिलेबस निकाल लिया, उसको पॉइंट आउट करिए कि आपको ये सिलेबस किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। उसके बेस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, कितने घंटे में, इतने टाइम में, कितने घंटे में पढ़ के इस पूरे कोर्स को कवर करना है। आप कुछ ज़्यादा नहीं, आप ना किसी बुक के चक्कर में फंसिए ना किसी चीज़ के चक्कर में फंसिए। आपके पास जो पहले का मटेरियल है उसी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पहले के मटेरियल है जैसा है, जैसे कि पहले मैं बता दूं केबीएस ने बोला है बेस्ड ऑन सीटेट, यानी कि सीटेट के बेस पर ही आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएंगी, मतलब उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं।
ठीक है, आपको ये पता है सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है जरा वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं एक बात करता हूँ कि सबसे पहले तो आपका जो बुक कलेक्शन होना चाहिए वो कैसे होगा। आप लोग बिल्कुल न्यू बुक के चक्कर में मत फंसिए, ना कोर्स के चक्कर में फंसिए, जो आपके पास मटेरियल है उसी को अच्छे ढंग से तैयार करिए। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सभी के पास आपने देखा होगा कि मेरे पास कुछ बुक्स कलेक्शन है, जैसे कि मैं देखता हूँ एक सीटेट की, आपको देखो ये सीटेट के लेवल, ये सबके पास बुक होनी चाहिए। अगर ये सीटेट लेवल की बुक है, क्योंकि पूरा पूरा बेस्ड इसी पर एग्जाम आएगा, जो आपका केबीएस का एग्जाम आएगा। तो जो सीटेट की बुक है आप देख सकते हैं, सीटेट की बुक है, काफ़ी मोटी है। तो इसमें से जो पार्ट है आपको उस पार्ट में डिवाइड कर लेना। अच्छा, जो भी आपका जो सिलेबस है इसमें पॉइंट आउट कर लेना है, कौन से किस मतलब मेंशन कर लेना है, जो जो टॉपिक है वो आपकी किस बुक में है, किस पेज नंबर पे है, कौन सा टॉपिक है। तो वो आपको इसलिए हेल्प करता है, जल्दी से आप सिलेबस देखिए, जो से टॉपिक पढ़ना है आपको वो उस टॉपिक पे पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो, जो इसकी सभी लोग बुक खरीद लीजिए, ठीक है। इसमें से काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, आपका सीडीपी हुआ, पेडागोजी हुआ, मैथ साइंस वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी जो आपके लिए चाहिए, ठीक है। उसके साथ अब बात करते हैं, देखो हिंदी के लिए सबसे पहले तो हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी की नॉर्मली कोई इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं, परेशान नहीं है। हाँ, पढ़ेंगे डीपली, लेकिन आपको कोई भी हिंदी की बुक मिल जाती है, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की मिल जाती है, ल्यूसेंट की मिल जाती है, चाहे चंद्रा या चित्रा प्रकाश वगैरह किसी की भी मिल जाए, आप ऐसी हिंदी की बुक ले लीजिए, उससे आप अपनी हिंदी कवर कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी का हो गया। उसके बाद जो आपके पास अगर इंग्लिश का देखते हैं, तो देखो आपको मैं बताऊँगा, जिसको डीपली पढ़नी है इंग्लिश अच्छे से, तो वो एक ल्यूसेंट की बुक ले सकता है, प्रैक्टिस बुक लिख सकता है। ये ल्यूसेंट की बुक है, इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत काफ़ी डीपली दिया गया, जो आपका ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह हैं और जो चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई। तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ ज़्यादा मतलब कुछ नॉर्मल सा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये जैसे कि इस छोटी सी प्रैक्टिस बुक आती है, छोटी सी स्पीड बुक आती है इंग्लिश की, इसमें आपकी नरेशन, वॉइस वगैरह और सेंटेंस करेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये नॉर्मली आपके पास आ सकते हैं, ये जैसे आर्टिकल वगैरह हुई आपके इसमें कवर कर सकते हैं, आपको बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। चलो, ये तो रही बात आपकी जो इंग्लिश, हिंदी और जीएस वगैरह जो ये हुई। अब जीएस की बात करते हैं, तो देखो एक जीएस के प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रीवियस का कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ केबीएस के किसी भी चीज़ का आपका प्रैक्टिस सेट हो, बस जीएस ही तो कंप्लीट करनी, वो कर लीजिए, आप करंट में लगे रहिए। उसके बाद अगर जीएस के लिए स्पेशली है तो आपकी ल्यूसेंट, जैसे कंप्यूटर हुआ, ज्योग्राफी हुई, हिस्ट्री हुई, ईवीएस, मतलब ये सारी चीज़ें हुई है, साइंस वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपकी ल्यूसेंट, चाहे ये वाली हो या और कोई सी वाली हो, आप उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थी एक सब्जेक्ट कलेक्शन। और आपके प्रीवियस ईयर के आपने कुछ नोट्स बना रखे होंगे, जैसे मेरे पास ईवीएस के एक नोट्स है, इसमें वन लाइनर मैंने क्वेश्चन अपने कॉपी करवा रखे हैं, काफ़ी चीज़ क्वेश्चन मैंने नोट किए, देखो ये सारे क्वेश्चन लिखे पड़े हैं हमारे। तो ये एनसीईआरटी की बेस पर पूरी बुक है। तो ये सारे मैंने आपको 3 to 5 मतलब 3, 4, 5, 6 क्लास का था। तो आप और इससे भी एग्जाम पे ले, या फिर आप ट्यूशन पढ़ाते हो, या फिर जो आपके पास आसपास के बच्चे रहते हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनके जो एग्जाम पैटर्न है एनसीईआरटी बेस्ड ही है पूरा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ नहीं, साइंस आपकी कवर हो जाएगी, ईवीएस कवर हो जाएगी। और इसके अलावा आपके जो पुराने प्रीवियस ईयर के, जैसे सुपर टेट के पास किसी के पास नोट्स रखे हो, तो वो सुपर टेट के नोट्स उनको भी तैयार कर सकता है, ठीक है। कुल मिला के तो बात ये थी आपको क्या क्या कैसे करना है, कि मतलब जो जो आपको बुक्स कलेक्शन, आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि कौन सा पढ़े, तो मैं कुछ नहीं कहता, आप बस सीटेट की बुक्स ले लीजिए। हाँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो जरा सुनिएगा, मैथ भी सब कुछ इक्वल आनी है, जो आपने पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको और थोड़ा इंक्रीज करिए प्रैक्टिस को। रीजनिंग कोई ज़्यादा इतनी खास नहीं आनी है, वही बेस्ड होना है जो प्रीवियस वर्क आप थोड़ा कर सकते हैं। हिंदी भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, रीजनिंग, मैथ, हिंदी सारी सब कुछ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज़ आती है कि आपके पास कि आपको तैयारी कैसे करें, आप अपने आप को कैसे जज करें कि हम कितने पानी में हैं या नहीं। तो देखो ऑनलाइन स्पीड टेस्ट आते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आते हैं, आप उनको कर सकते हैं सॉल्व। उसके साथ जैसे आपके पास पुराने ईयर का, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पास, चाहे टेट का प्रैक्टिस सेट रखा हो, सीटेट का प्रैक्टिस, आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपको वन डे मतलब एक दिन आपको पूरा एक सेट जरूर लगाना है। एक सेट लगा लिए, दो लगा सके दो पेपर सॉल्व कीजिए। जैसे ये देखो मेरे पास एक यूपी टेट का ही पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं, तो मैं बता रहा हूँ, उन्हीं को मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। और देखो एक कुछ ये सुपर टेट के हैं, ये कर सकते हैं। चलिए, ये तो था, और इसके अलावा और भी हमारे पास कलेक्शन है, तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपके पास सीटेट लेवल का भी ये प्रैक्टिस सेट है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, इनको भी लगाइए, आपको कमियां पता चलेंगी कि आप कितने पानी में, जिसमें आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको निखर के आएंगे, हाँ
टीचिंग लेवल पे आप स्किल लेवल कितना एडवांस हो चुके हैं। चलिए अब मैं छोटी क्विक रिवीजन, जैसे जीएस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुई और जो हिस्ट्री हुई, इसको कैसे, तो कुछ नहीं, एक छोटी सी स्पीडी बुक आती है जैसे कि जीएस घटना चक्र की आती है, ठीक है। आप जीएस की ले सकते हैं, जैसे दृष्टि वालों की है, ये भारतीय इतिहास इसमें दिया गया है, एक क्विक रिवीजन के लिए, छोटे छोटे, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। इसमें एक छोटी सी, देखो कितनी पतली सी बुक है, आप लोग तैयार कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई मतलब इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, इससे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस बुक है। इसी के साथ एक पॉलिटी वाली आती है, देखो राज्य व्यवस्था हुई, क्योंकि पॉलिटी में राज्य व्यवस्था हुई, ये सारी चीज़ें आपकी ये कहीं ना कहीं करंट में भी काम आ सकती हैं, क्योंकि आप बेस्ड रहेंगे, उसको करंट में देखना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ आप छोटी सकती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मानचित्र यानी कि जो मैप कलेक्शन होता है, मैप को कैसे देखें, मैप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर को तो हो गया मैप, तो आपके पास एक ये एटलस होनी चाहिए। एटलस क्या है, इट्स मीन इसमें रूट मैप दिया जाना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है वो देखो, जैसे कि ये रूट मैप खोलता हूँ तो यहाँ पे देखो सारे क्या है कि कोई नक्शा दिया गया, किसी भी स्टेट का नक्शा दिया गया, मैप दिया गया, उसके पास लिखा क्या क्या वहाँ की, जैसे उत्तराखंड की, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, कौन से टेम्पल हैं और कौन कौन से पकवान हैं जो फेमस हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। देखो जैसे कि ये मेरी छत्तीसगढ़ का, ये सारी चीज़ें ये आपको प्रैक्टिस सेट से लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक आपको इम्पोर्टेंट, आपके पास एक मैप होना चाहिए, एक मैप होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप होना चाहिए, फिजिकली पॉलिटिकल मैप होना चाहिए। मैप आपके पास 3 होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक आपके वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, पॉलिटिकल एंड फिजिकल दोनों, और दूसरी चीज़ आपके पास जो एक मैप, इंडिया का मैप होना चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैप से आप जो स्टडी करेंगे ज्योग्राफी वगैरह की, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह अगर आप सच में मैप से स्टडी करके पढ़ाते हैं तो बहुत, या पढ़ते हैं, बहुत अच्छा आप सीखेंगे, क्योंकि पूरी अगर देखा जाए ना, हिस्ट्री हुई चाहे ज्योग्राफी, पूरी मैप पर ही बेस्ड हुई है। तो ये चीज़ आपके बुक्स कलेक्शन हो और ये सारी चीज़ें कैसे तैयार करनी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आई हो आपको ये चीज़ मेरी समझ में आई होगी, आपको कैसे तैयारी करनी है। अब रही बात कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ आप सारे दिन पढ़िए या कुछ भी, मतलब आप अपना काम भी कीजिए, ज़रूरी काम है वो, जैसे कुछ लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, और कुछ लोग मतलब कुछ काम वर्क कर रहे हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप कुछ नहीं एक फिक्स टाइम बनाइए अपना, जो भी आपका फिक्स टाइम हो, जो जिनको नाइट में पढ़ने में अच्छा लगता है वो नाइट, लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं, जिनको अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है वो अर्ली मॉर्निंग आप जाग कर पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, आप 4 घंटे भी सफिशिएंट है आपको तैयारी करने के लिए, और 4 घंटे का आप कंटिन्यूस 3 महीने, तो मानिए कि चलिए 3 महीने आप 4 कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही ये आप सफलता पा लेंगे। बस आपके पास क्या होना चाहिए, जो 4 महीने 4 घंटे पढ़ रहे हैं ना, वो आप ये देखना है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये बेस्ड होने चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, यानी कि आपका जो मैप है, जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है जो आपके माइंड में चल रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि आज मुझे इतना सिलेबस पढ़ना है, कि आज मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। आप एनी हाउ मतलब कैसे भी आपको पूरे दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी। जैसे कि मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, छोटी सी चीज़ है जो आपको शायद दिख जाएगी। देखो जैसे कि मैंने अभी ये, जैसे कि ये मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो जैसे कि ये मैंने मैथ राजस्थान का है, जैसे कि मैथ में मैंने सारे पेज नंबर लिख लिखे कि ये टॉपिक इस पेज नंबर पे, ये टॉपिक इस नंबर पे, ये सब चीज़ नंबर पे, तो ऐसे एक पढ़ते। एक दूसरी साथ इसको एक मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने ईवीएस, अगर मैंने अपने प्रीवियस मतलब पहले की बात करूँ जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, जैसे कि मैं इसका इंडेक्स खोलता हूँ, अगर मैंने ये सीटेट वाली बुक्स का इंडेक्स खोला, आप ध्यान से देखेंगे तो देखो मैंने यहाँ पे डेट डाल रखी थी कि जैसे 15 जनवरी से 20 जनवरी तक इतना मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक इतना टॉपिक कंप्लीट करना है। ये सारी देखो, सारी आपके डे वाइज, यानी कि इतने दिन में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना, चाहे एक दिन में हम ज़्यादा पढ़ लें, चाहे एक दिन में 1 घंटे पढ़ पाएँ, तो ये कुल मिला के मुझे ये इतने टॉपिक इतने टाइम में मुझे कवर करना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की कि आप कैसे उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ मुझे मेरी समझ में आई होगी। इसके अलावा आपके पास कोई भी और भी डाउट हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा हेल्प यही लिए कहूँगा, बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझसे पूछिए, और भी कोई प्रॉब्लम हो मैं आपको एकदम फ्रेंडली बताऊँगा बिना किसी मतलब प्रेशर डाले। और मैं आपसे कहूँगा एकदम प्रेशर बिल्कुल माइंड में मत लीजिए, न ज़्यादा किसी चीज़ के चक्कर में भड़बड़ाइए, बस आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयार करना है वो चीज़ होनी चाहिए।
तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि लोग जो परेशान हो रहे हैं, हमारे भाई बहन दोस्त, वो परेशान ना होकर इस चीज़ को समझे कि कैसे तैयारी करनी हो, 3 महीने में आपको कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना हो। ठीक है, धन्यवाद।